कभी कभी इंसान को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, खामोशी। और वो खामोशी मिलती है देवबन जंगल के अंदर। देव मतलब देवता और बन मतलब जंगल, देवताओं का जंगल, क्योंकि यहाँ घने देवदार के पेड़ होते हैं। इसलिए लोग इसे देवबन जंगल, देवदार वन भी कहते हैं। यहाँ राइडर्स के लिए बहुत ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रास्ते हैं, जहाँ वे अपनी बाइक्स पर एक असली एडवेंचर राइड का मजा ले सकते हैं। अभी तक तो रोड ठीक था, अब आगे देखते हैं कि आगे का रोड मुझे कैसा मिलता है। चकराता के पास बसा ये घना देवदार का जंगल अपने सदियों पुराने पेड़ों और रॉ नेचर के लिए जाना जाता है। यहाँ आते ही शहर का शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ हवा और जंगल की आवाज रह जाती है। इस जगह का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका व्यू पॉइंट, जहाँ साफ मौसम में आप देख सकते हो व्हाइट माउंटेन मतलब हिमालय, जो कभी बादलों के ऊपर से उभरती हुई दिखाई देती है। सुबह का सनराइज यहाँ कभी कभी बादलों के ऊपर सुनहरी रोशनी बिखेरता है और शाम का सनसेट जंगल के बीच एक शांत सिनेमैटिक माहौल बना देता है। ये जंगल सिर्फ खूबसूरत नहीं, जंगली भी है। लंगूर, डियर और कहीं आसपास एक खामोश शिकारी, तेंदुआ। लेकिन यह जंगल ज़्यादातर सुकून और कनेक्शन के लिए जाना जाता है। देवबन जंगल कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, जहां आप नेचर को सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हो। चलिए चलते हैं बिस्ट माउंटेन के साथ इस जंगल के ट्रेल्स में, जहां वह इस जंगल के अंदर 5 दिन तक अकेले सरवाइव करने वाला है। क्या बोलती है पब्लिक? तो दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लद्दाख का प्लान था, बट लद्दाख मेरा कैंसिल हो गया ड्यू टू बजट के ऊपर जा रहा था लद्दाख मेरा। और जो मेरा बजट था वो था 10 से 12 हज़ार रुपये, और 10 से 12 दिन की राइड करनी थी। बट अभी लद्दाख में वेदर कंडीशन मेरे मुताबिक नहीं था, तो फिर मैं निकल गया उत्तराखंड की राइड पे। तो मैं उत्तराखंड 10 से 12 दिन लगाने वाला हूँ, जिसमें मैं अपना बजट रखा है मैंने 10 से 12 हज़ार रुपये, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इतना इससे ऊपर बजट बढ़ ही नहीं रहा मेरा। और इसलिए मैं अपनी 110 सीसी स्कूटी पे राइड करने वाला हूँ, जिसमें मैं 10 से 12 हज़ार रुपये में 10 से 12 दिन निकालने वाला हूँ, इंक्लूडिंग पेट्रोल। और मोस्टली मैं कैंपिंग करूँगा। तो इस राइड का नाम मैं दे रहा हूँ मोटो कैंपिंग राइड, जिसमें ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन पे कैंपिंग करूँ और खाना खुद बनाऊँ। होप मुझे हर जगह कैंपिंग स्पॉट मिल जाए। जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मैं बजट फ्रेंडली कोई होम स्टे देखूँगा या होटल देखूँगा, बट ट्राई करूँगा 12 हज़ार रुपये में ये पूरी राइड अपनी कंप्लीट करूँ। धूप एकदम बढ़िया निकली हुई है, तो अपना कैंपिंग स्पॉट ढूंढूंगा, वहाँ अपना कैंप लगाऊंगा और ऐसे ही अपने 10 से 12 दिन निकालने वाला हूँ, एकदम बजट फ्रेंडली। पर सारी लोकेशन होगी ऑफ-बीट लोकेशन होगी, रिवर के पास होगी या तो जंगल के अंदर होगा। लकड़ियाँ ढूंढूंगा, खाना बनाऊंगा, कैंप लगाऊंगा, ये सब होगा इसके अंदर। बट सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये का बजट था, उसी में करने वाला हूँ मैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस राइड को। चलो भाई, तो सामने एक रास्ता है जो नीचे की तरफ जा रहा है। अब वो कितना ख़तरनाक है मुझे नहीं पता, बट उतरना है वहाँ से। पहली बार आया हूँ इस तरफ, तो देखते हैं। वैसे एक रास्ता और जा रहा है, ये थोड़ा टफ है, इससे उतरने का मतलब नहीं बनता। किसी ने रास्ता बंद करके रखा होगा, ताला लगा रखा है, तो मतलब बन ही नहीं सकता है नीचे उतरने का। वहाँ से लेफ़्ट ले सकता हूँ, बट आगे यू टर्न पुलिस ना आ जाए। फिर भी आई थिंक बड़ी गाड़ियों के लिए हो सकता है, छोटी गाड़ियों के लिए नहीं हो। आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना रिस्क क्यों ले रहा हूँ। और आगे अगर रास्ता नहीं हुआ तो मेरे लग जाएंगे लौड़े। ए भाई, तो दोस्तों मैं अभी हूँ चकराता के पास और मैं अभी मुंडाली की तरफ जा रहा हूँ। और कुछ लोकल्स और कुछ 1-2 फॉरेस्ट रेंजर ने मुझे बोला कि भाई तेरी स्कूटी नहीं चढ़ पाएगी,
99% कह रहे नहीं चढ़ेगी स्कूटी ये, क्योंकि तेरे साथ लगेज ज़्यादा है। मैंने पूछा, मैंने कौन कौन सी बाइक चढ़ जाती है, तो कह रहे बाइक चढ़ जाती है 200 सीसी 150 सीसी भी चढ़ जाती है, बट उसमें कोई वो सोलो मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है इन सीसी की, बड़ी सीसी की बाइक में। प्लस ये क्या है, ये रोड बनाई सिर्फ ऑफ रोड है पूरा पूरा 39-40 किलोमीटर। प्लस बोल रहे नॉर्मल गाड़ी नहीं जाती है, 4x4 ही चढ़ती है ऊपर। तुम अगर आपको कुछ गाड़ियाँ मिलेगी भी तो सारी 4x4, थार, जिमनी, क्रेटा, इस तरह की बड़ी गाड़ी ही मिलेगी, छोटी गाड़ी नहीं मिलेगी। बट मैं क्या करूँ, मैं घर से प्लान बना के आया था कि मैं यहाँ ऊपर रुकूँगा। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मैं एक्सपल्स में आया था, तो मैंने एक्सपल्स चढ़ा दी थी। उस स्कूटी से मैंने ट्राई नहीं किया था, बट मैं स्कूटी से ट्राई करना चाहता हूँ। और मेरे पास लगेज भी है, और जिसमें से एक दिन मेरा यहाँ का था कि मैं यहाँ कैंपिंग करूँगा, तो उसको मैं मिस नहीं कर सकता। फिर भी मैं ट्राई करूँगा चढ़ने की। अगर चढ़ गई तो मेरी किस्मत, अगर नहीं चढ़ी तो भी मेरी किस्मत, क्योंकि नहीं चढ़ेगी तो वापस नीचे आ जाऊँगा, कहीं और जाके कैंपिंग करूँगा। क्योंकि मेरा बजट टूर है, तो मैं टूर को अपना बढ़ा भी नहीं सकता। चलो देखते हैं स्कूटी चढ़ती नहीं चढ़ती है, फिंगर क्रॉस कि चढ़ जाए स्कूटी मेरी, और मुझे एक अच्छी सी कैंपिंग स्पॉट मिल जाए जहाँ मैं अपना कैंप करूँ, जहाँ मैं अपना खाना बनाऊँ। और ये हवा, ये जो ऑक्सीजन मिल रही है ना यहाँ पर, इसको मैं और ज़्यादा लूँ। पूरे रात, पूरे 12 घंटे, पूरे 12-24 घंटे इसको मैं फील करूँ। ठीक है, दिल्ली की भाग दौड़ से, दिल्ली के ट्रैफिक से, दिल्ली के पोल्यूशन से, दिल्ली के पॉल्यूटेड जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं, उससे बचने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और 20-25 दिन मैं एकदम ऑफ बीट लोकेशन में राइड करूँगा और यहाँ टाइम दूंगा मैं। चलो चलते हैं, देखते हैं ये स्कूटी चढ़ पाती नहीं चढ़ पाती है। चलो देखते हैं चढ़कर। तो अभी तो नॉर्मल है, आगे जाके मालूम चलेगा। कितना टफ होने वाला है। तो अभी तो छोटे पत्थर निकले हुए नीचे जमीन के अंदर से। हेलमेट का शीशा वाइजर हटा देता हूँ, काफ़ी अच्छी ताज़ा हवा ले सकूँ। तो अभी से समझ आने लग गया, बट मुझे लग रहा है ये मेरा ना ये प्रॉब्लम करेगा। ये अभी से बाहर आना स्टार्ट हो गया इसका। पेट्रोल भी छलकना स्टार्ट हो गया। ओहो, बैग लग रहा भाई, बैग लग गया। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो 40 किलोमीटर का जो ये ऑफ रोड है फुल टफ होने वाला है। मैं थोड़ा रोक के पहले स्कूटी ठीक कर लूँ, क्योंकि अब आगे से चढ़ाई हो जाएगी। कैमरे को भी स्टेबल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, और पीछे रहकर वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज धूप निकली हुई है। कल तो मौसम, जब घर से निकला था मौसम एकदम बारिश वाला मौसम था, बारिश हो रही थी, तो भीगते भागते आया हूँ। सुबह निकला था 2 बजे, तब का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पूरा हाईवे था, इसलिए रात को सिर्फ गाड़ी चलाने में फोकस करा। और सीधे जब चक्राता पहुंचा उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया अपना कैमरा। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं रोड डाल रहे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं रोड बना रहे। अच्छा वैसे रोड बना देंगे तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ जाएगा इस जगह में। बहुत प्यारी जगह है, क्योंकि पत्थरों को देख के मालूम चल रहा मुझे तो। यार स्कूटी में जब 2 लोग बैठते हैं तब भी तो चढ़ती है। लगेज कितना हो जाएगा यार, कितना लगेज होगा? 50 किलो 60 किलो, और बराबर ही है ना, बंदा बैठाओ या लगेज रखो। तो भाई
ऐसा नहीं कि हाथ दर्द नहीं हो रहे, हाथ भी दर्द हो रहे हैं। मैंने स्कूटी से लद्दाख जाना है तो उससे पहले प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी स्कूटी नहीं चलाई भाई। दिल्ली में बस घर से परचून की दुकान तक, वो भी आधा किलोमीटर भी नहीं होता यार, वो तो उतना ही चलाई है मैंने स्कूटी। कभी इतने लंबे टूर पे नहीं लाया हूँ। लास्ट अभी 3-4 दिन से उस मैंने लास्ट में 4-5 दिन की राइड करी, तब मैंने स्कूटी चलाई थी। और अब मैं चला रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली लद्दाख जाना था, लद्दाख मेरा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ ठंड और कोल्ड बर्फ, इन सब चीज़ों के चक्कर में। इसलिए मैं उत्तराखंड की तरफ आ गया हूँ। उत्तराखंड हिमाचल घूमूँगा 15-20 दिन, और तब मुझे पता भी चल जाएगा स्कूटी वहाँ ले जाने लायक है नहीं है। क्योंकि मैं एक छोटा बैग लेके नहीं जाने वाला, मैं 15-20 दिन का कैंपिंग करने वाला हूँ, तो लगेज भी मेरा उतना ही होगा लद्दाख में। तो इसलिए भाई पहले प्रैक्टिस कर लो। तो ये मेरे ख्याल से कोई पोस्ट, आर्मी की पोस्ट है यहाँ पर। पर्ची मैंने कटाई है 50 रुपये की, ऊपर चढ़ने की, फॉरेस्ट की। क्या पता उसका चेक करें, नहीं जी ना करें। और अभी असली फाइट तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी चढ़ने की। तो ये चढ़ रही है। तो भाई स्कूटी भी कर रही है। हाँ, ध्यान से चलाना है, ध्यान रखना है कहाँ से लेके आना, पहले डिसाइड कर लेना है। 15 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे कितने लेफ्ट मारना, राइट मारना है। ऑन द स्पॉट आके मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये पहले डिसाइड कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ से मुझे किस जगह से निकलना है। ओहो, अब तक तो थोड़ा टफ था, बट इतना भी टफ नहीं था कि स्कूटी नहीं चढ़ पाए। जो लोकल मुझे बोल रहे थे कि नहीं चढ़ेगी, चढ़ गई। ये एक्चुअली ज़मीन में से पत्थर निकले हुए हैं यार, ऐसा लग रहा है इनको बस ठोक दिया हो। जो दीवार में कील ठोकते हैं वैसे लगा पत्थर ठोक दिया ज़मीन में। हाँ, ये कर्व आ गया भाई। तो लंबा नहीं मारेंगे, थोड़ा बीच से मारेंगे। हाँ, बीच से मारेंगे। उसने बोला भाई सिर्फ चढ़ाई है, आपको चढ़ना ही है बस 39 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो देख लो, स्कूटी से जाने का मन है नहीं है, ये लगेज नीचे छोड़ दो। लगेज उसने बोला छोड़ने के लिए, मैंने भाई लगेज नहीं छोड़ो क्योंकि उसमें मेरा कैंपिंग का सामान है, मैं कैंपिंग करूँगा ऊपर। उसने मना किया पहले तो कैंपिंग मत करो, कुछ हो गया फंस गए तो कैसे। मैंने भाई नहीं, फिर मैंने कुछ थोड़ा जुगाड़ करके तब मैं चढ़ा ऊपर। पत्थर तो है ज़बरदस्त। ये बीच में ना ये सारे सीमेंटेड पत्थर टूटे हुए हैं ये। हाँ, दम लगा के हैया, हाथ दर्द हो गया। वैसे मैं आ क्यों कर रहा हूँ भाई, पागल हूँ क्या मैं। एक्चुअली क्या वाइब के साथ मैं मैच कर रहा हूँ कि जैसे रोड है और ये चढ़ेगी चढ़ गई। पीछे से बम भी उछल गया मेरा। हाँ, वाह
हाँ भाई, मैं धीरे धीरे ना ऊंचाइयों को छू रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ तो माउंटेन जो दूसरे पहाड़ है वो नीचे होते जा रहे हैं। ओहो 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 भाई, दिखाऊं आपको ये एक पत्थर कैसे है, ये तब समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये निकल रखे हैं जमीन से ऐसे, मतलब समझ रहे हो। और ये हाँ भाई, और ये ढलान, हाँ, और ये माउंटेन धीरे धीरे नीचे होते जा रहे हैं और मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। वाह, अभी तक तो रोड ठीक था। अब आगे देखते हैं कि आगे का रोड मुझे कैसा मिलता है। यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ मैं, और अभी और चढ़ना है ऊपर। ऐसी ठंड में धूप मिल जाए, ओहो, बात ही कुछ और है। तो जर्नी फिर से स्टार्ट, मतलब चढ़ाई फिर से स्टार्ट। टाइम से मुझे अपना कैंपिंग स्पॉट भी ढूंढना है जहाँ मैंने अपना कैंप लगाना है। वैसे ये भी है कैंपिंग स्पॉट, बट ये बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर चढ़ने की। और ये लेफ्ट साइड में भी कैंपिंग स्पॉट है, बट इतनी जल्दी नहीं, एटलीस्ट थोड़ा जंगलों के अंदर जाया जाएगा, इसके बाद कैंपिंग स्पॉट ढूंढी जाएगी। तो यहाँ ना मैं देख रहा हूँ देवदार के पेड़ बहुत हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से मेरे ख्याल से कीचड़, हाँ कीचड़ स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश पड़ी थी ना कल। यहाँ धूप आती नहीं है, जहाँ धूप नहीं आएगी वहाँ पानी कैसे सूखेगा। मुझे लगता है अब कीचड़ से एनकाउंटर स्टार्ट हो जाएगा मेरा जल्दी। और ज़्यादातर इसके रास्ते दिखते नहीं है बिकॉज ऑफ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो ऊपर सैटेलाइट से इनकी पिक्चर क्लियर नहीं होती है इन रोड की। 4x4 ही चढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए यहाँ पर। ऑल्टो भी चढ़ जाएगी यार, ऐसी बात नहीं, बंदे चढ़ा देंगे भाई, जो खिलाड़ी लोग होंगे वो चढ़ा देंगे लेफ़्ट राइट करके। तो स्कूटी चढ़ रही है यार, इतनी हैवी सीसी की गाड़ी नहीं चढ़ेगी। बेसिकली क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ लगेगा। ग्राउंड क्लियरेंस के लिए भी चढ़ जानी चाहिए मेरे ख्याल से भाई, वही थोड़ा लेफ़्ट राइट करके जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से ना क्या है, गड्ढे स्टार्ट हो रहे हैं। ये लगी नीचे लगा, स्टैंड लगा मेरा। वैसे जिनके संग मैं राइड करता हूँ वो भाई, वो सभी के सब खिलाड़ी है, वो कहीं भी चढ़ जाते हैं भाई। वाह भाई, जितना ऊपर चढ़ रहा हूँ ना उतना ऊपर, और जो दूसरे माउंटेन्स हैं वो नीचे होते जा रहे हैं। हाथ दर्द भी स्टार्ट हो गए, काफ़ी लेफ़्ट राइट हो रहा है हैंडल मेरा। ओ भाई क्या जगह है यार, देखो सामने वाइट माउंटेन दिख रहे हैं भाई। ओहो वाह यार, दिख रहा होगा आपको सामने। मुझे ये नहीं पता भी कौन से पहाड़ हैं, बट ये एक नंबर है भाई। वहाँ तक तो जाना ट्राई करूँगा और उसके बाद जाऊँ और एकदम पास से शूट करूँ उसको मैं। क्या जगह है यार, मज़ा आ गया भाई।
भाई वही है ना, जितना ज़्यादा तुम्हें अगर ऑफ बीट लोकेशन पे जाना है तो ये सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये पत्थर, ये मिट्टी, ये कीचड़, ये सब फेस करना ही पड़ेगा तुमको। अब मैं ज़्यादा मुझे जूता भी बाहर नहीं रख सकता, नहीं कीचड़ हो जाएगा पूरे मेरे जूते में और फिर वो बैग में लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा पैर अंदर ही रखने, बाहर नहीं निकालना है तो सिर्फ आगे का टो ही रखना है, पूरा का पूरा बूट नहीं रखना नीचे। बैलेंस बना के निकालना है, सीधी बाइक रखनी है, स्कूटी को सीधा ही रखना है। एंटी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूप अब थोड़ी मुझे यहाँ कम ही दिख रही है, तो एंटी फिल्टर डाल देता हूँ जेब में, बिना एंटी फिल्टर के चलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जंगल के अंदर एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर मुझे फॉरेस्ट वाले भी बोल रहे थे कि टाइम से नीचे उतर जाना क्योंकि फिर जंगली जानवर एक्टिव हो जाते हैं, जैसे भालू और लेपर्ड इस जगह में। और यहाँ पर जंगली मुर्गे भी मिलते हैं, जंगली मुर्गियाँ, और भी काकड़, मतलब वो हिरन की टाइप की प्रजाति होती है, वो भी मिलते हैं। और भी काफ़ी जानवर हैं यहाँ पर, वो मैंने बोर्ड पे देखा था पर नाम भूल गया। और अगर वो उन्होंने बोला मुझे अगर रोड पे दिख जाए अगर बाई चांस तो पैनिक मत करना, चुप खड़े हो जाना और या तो फिर हॉर्न पे जाना स्टार्ट कर देना। तो अब ये कीचड़ वाला पैच आ गया, तो उसमें मैं गलती क्या करी, मुझे लेफ़्ट से निकालना था बट मैंने राइट में डाल दिया। कोई नहीं, अब मैं राइट से कंट्रोल करके निकालूंगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे भाई, हैंडल खुद ही लेफ़्ट राइट हो गया। वो एक्चुअली वेट ज़्यादा पीछे गया ना, तो प्रॉब्लम यही है, तो हैंडल तो आगे का हल्का रहेगा ही, वेट सारा पीछे है। भाई लोकल यहाँ पर आराम से पैदल निकल जाता है, वो उनका रोज का है ना, तो वो उनका डर वैसे ही ख़त्म हो चुका है। उनको पता है जंगली जानवरों को कैसे टैकल करना है। वो देख रहे हो जंगल में अकेला चल रहा है, पूछूं उससे भाई डर क्यों नहीं लग रहा? भाई आपको डर नहीं लगता ऐसे पैदल चलते हुए? डर नहीं लगता आपको ऐसे पैदल चलते हुए? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मुझे तो डर लग रहा है जंगल में चलते हुए। आप पैदल चल रहे हो, अगर जानवर आ जाए रास्ते में, अरे यार ऊपर वाला है, ऐसे तो मत बोलो। मतलब उसको कैसे डराते हो यार, तो बताओ जरा। अगर कोई लेपर्ड आ गया, भालू आ गया, उसको कैसे डराओगे? पत्थर भाग जाता है? हाँ, अरे बाप रे, चिल्लाने से भागता है? आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ। बकरी वाले। अच्छा, बकरी वाले चलाने के लिए? आगे डेरा हमारा। हाँ। ये अच्छा, तो बकरियाँ क्या तुम्हारी बकरी अभी चल रही है? चून गई जी। तो बकरी के साथ कोई नहीं है? दो बंदे हैं ना? हाँ, मैं वही बोलूँ। 2 बंदे। कितनी बार आपने लेपर्ड देखे भालू? भालू रात को होता है, रात को? दिन को कभी 22 में। दिन में कभी कभार मिलता है। हाँ। और वो गुलदार लेपर्ड? हाँ वही मुल्ला शेर है। हाँ, वो मिलता रहता है ना रात को। कुत्ते हैं हमारे पास। कुत्ते हैं ना? हाँ, तभी यार भाई मजा आ गया देख कर आपको पैदल चलते हुए। यार मैं तो वहाँ उतने में ही डर गया मैं चलते हुए भाई। तो कहाँ इधर आप? मैं तो घूम रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, हाँ। आज मैं यही रहूँगा, देखूँगा कहाँ पर कहीं कैंप लगाऊंगा। अच्छा। हाँ। उधर नहीं जाते आप? किधर? मुंडाली? हरकिदुन साइड। हरिद्वार? हरकिदुन ये कहाँ पर है? ऊपर रहा है, हमारे यहाँ पर रहा है, परलोकिन मोरी। ये कहाँ पर है, जगह तो बताओ। केदार कांटा सुनो? अच्छा, केदारकंठा। आगे जाना था। अच्छा, वो तो रूट ही अलग हो गया। हाँ, वाला रूट है। जा सकता हूँ भाई वहाँ पर भी, अभी मैं 20-25 दिन के लिए आ रखा हूँ। उधर से हम। अच्छा, तुम वहाँ से चल के आ रहे हो ना? फिर? हाँ, मैं देहरादून से? हमारा माल जाता है, सर्दी में जाता है देहरादून जाता है। हाँ। तो यहाँ से पूरा बकरी बड़ा मोटा करके ऊपर जाएगा, पहाड़ों में जाओगे। हाँ। तो बकरी को मोटा करके फिर नीचे लाके बेच दोगे? हाँ, ना फिर? अच्छा। हाँ। अच्छा, बाद में वेस्टेज को मई में अच्छा, हिमाचली आ जाते हैं। हिमाचली आ जाता है। सही है भाई, चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, जाओ आराम से। आराम से जाऊँगा भाई। ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई, तो ये बंदे ने मुझे बोला कि दिख जाए तो आवाज़ मारना, पत्थर मारना, तो कुछ होगा तो भाई मारूंगा, नहीं तो
हॉर्न क्या था, हॉर्न की आवाज़ सुन लो, ऐसी आवाज़ है मेरे हॉर्न की। कीचड़ बहुत है। तो अब यहाँ से निकालने में देखते हैं बिना बिना, अरे बाप रे। तो ये सामने कीचड़ है, चलो देखते निकालते हैं। बट मैं अपना एक पैर सूखे में रखूँगा, लेफ्ट में रखूँगा वहाँ, क्योंकि उस तरफ सूखा है। आहा 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 आहा, निकल गई यार। बाइक होती ना तो बिना टेंशन के मैं घुस जाता हूँ, स्कूटी है तो सोचना पड़ता है, क्योंकि टायर छोटे हैं ना इसके। ये बोर्ड क्या लिखा हुआ है, कार्य का नाम, अच्छा चित्रस्थल कार्य चक्राता वन, वन प्रभाग चक्राता विभाग होगा ऊपर था। सामने से एक बाइक और आ रही है, वो लोकल ही होंगे, उनको पता है कहाँ से उतरना है, कहाँ से जाना है। बट तेरा भाई भी कम नहीं है भाई। ये मेरे ख्याल से लेफ़्ट से लेना चाहिए, राइट में लेफ़्ट से ही ले लेता हूँ यार। थोड़ा पत्थर में चढ़ा के फिर उतारूँगा नीचे। हाँ, ओहो बैग लगा मेरा, नहीं पीछे का कुछ तो लगा, स्टैंड। कोई नहीं, धीरे धीरे उतरूँगा। पैर दोनों हवा में कर रखे हैं, अगर बाई चांस लगाने पड़ जाए तो नीचे लगा दूंगा। कीचड़ है कीचड़ है कीचड़ है कीचड़ है, निकल गई। ये कीचड़ तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा भाई। ओह ओह ओह, चलो। तो मैं कहाँ पे था, जंगली जानवर। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले गुलदार नहीं मिले हैं, मैं तब मैं गाड़ी के अंदर था। टाइगर भी मिला मुझे, तब मैं बहुत पुरानी बात है, तब तो कुछ 1-2 लोग भी थे मेरे साथ। अब वो बोल रहा है रात को आएगा, रात को आते हैं तो मैं रात को आग लगा के रखूँगा अपने आसपास। तो हाथ दर्द हो गए मेरे यार। एक्चुअली क्या है, मेरी बाइक में ना बहुत इतना लगेज नहीं आ सकता जितना लगेज इसमें आ गया है। उसमें मुझे ना थोड़े काम करवाने पड़ेंगे अपनी एक्सपल्स में। अभी डोमिनार भी है मेरे पास, उसमें भी थोड़ा काम करवाना है। तो अभी ये राइड ख़त्म करके सबसे पहले जाके डोमिनार में काम करवाऊँगा। डोमिनार को रेडी करूँगा लद्दाख के लिए। उसमें रैप करूँगा, एक अच्छा सा रैप करूँगा, और एलसी लगाऊँगा। एलसी मतलब लगेज कैरियर, ताकि पूरा सामान उसमें आ जाए मेरा। और जितना इसमें मुझे एफर्ट मारने पड़ रहे हैं स्कूटी में, बट मज़ा आता है स्कूटी में यार, ऐसी बात नहीं है भाई। एक तरह से मेडिटेशन है भाई, सच में यार। पैसे भी कम लगते हैं भाई, मुझे ऐसा लगता है। 40-45 की एवरेज देती है यार। जहाँ बाइक पे मेरा 8,000 का पेट्रोल लगेगा, वहाँ स्कूटी में 4,000 के पेट्रोल में हो जाता है। और हल्की भी होती है यार, बाइक साली वैसी पहली 200 किलो की होती है। तो भाई एक बार गिर जाए साली, उसको उठाने में हालत ख़राब हो जाती है, ये आराम से उड़ जाती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है मैं हल्की बाइक हमेशा हल्की होनी चाहिए यार, तभी तुम कहीं भी घुस सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो। तो अभी एक गेट के अंदर मैं एंटर हुआ हूँ, तो इसके 1 किलोमीटर आगे जाके मैं चेक करूँगा। 2 रास्ते थे, एक नीचे जा रहा था, एक ऊपर जा रहा था। तो मैंने अभी ऊपर वाला रास्ता लिया है, तो उसके 1 किलोमीटर आगे तक जाऊँगा, देखता हूँ आगे क्या है। अगर आगे समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं, तो वापस नीचे आ जाऊँगा। अभी तक तो रास्ता ठीक ठाक ही है। एक रास्ता नीचे मुझे दिख तो रहा है, पूरा सामने जा रहा है। सामने ग्राउंड तो दिख रहा मुझे, सामने ग्राउंड तो दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है। बट उस ग्राउंड में उतरने के लिए रास्ता कहाँ से होगा? ये कैंपिंग के लिए अच्छा स्पॉट दिख रहा है मुझे सामने, कर सकता हूँ यहाँ पर मैं कैंपिंग। लकड़ियाँ भी दिख रही है,
बट इसमें नीचे उतरूँगा तो ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा। ये भाई सामने पानी के लिए मेरे ख्याल से कुछ तो तालाब सा बना हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से उनके लिए होगा, जंगली जानवरों के लिए। तो यहाँ रिस्क हो जाएगा अगर मैंने यहाँ कैंपिंग करी तो। नीचे तो बाइक उतरने से मतलब ही नहीं है, नीचे बाइक स्कूटी उतर जाएगी। तो यहाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यहाँ इस तालाब के पास तो मतलब ही नहीं बनता भाई, जीना हराम हो जाएगा। रात को जंगली जानवर आएंगे यहाँ पर, और ये रास्ता भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। तो यहाँ मैं कैंपिंग कर सकता हूँ, बट वही है नाइट में प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर थोड़ा आगे जाके देखो, उतर के देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है मुझे। दोस्तों यहाँ मैं कैंपिंग कर सकता हूँ, बट इतने पास में तो मतलब नहीं बनता। थोड़ा इसको मैं सेकेंडरी रखता हूँ, इसको मैं ऑप्शन में रखूँगा। जहाँ मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी तो मैं कैंपिंग कर सकता हूँ। वो सामने पेड़ के पास भी टेंट लग सकता है, काफ़ी जगह है वहाँ पर, काफ़ी प्लेन जगह है। यहाँ पर भी लग सकता है मेरा कैंप, यहाँ पर भी लग सकता है मेरा कैंप, है ना। चारों तरफ पेड़ भी हैं, बट वही है रात को जंगली जानवर तंग करेंगे, बिकॉज ऑफ ये तालाब जो बना हुआ है। पीने के लिए जानवर आ सकते हैं यहाँ पर। तो चढ़ जाता हूँ ऊपर, चढ़ जा। तो यहाँ का ऑप्शन में रखूँगा सेकेंडरी। अगर कुछ नहीं मिला तो तब आऊँगा मैं यहाँ पर। तो वापस नीचे वाले रूट पे चलते हैं, जो नीचे से एक रास्ता जा रहा था नीचे की तरफ। नीचे जाके देखते हैं। कैंपिंग लोकेशन तो वहाँ पर भी है सामने। मुझे लग रहा है आराम से मिल जाएगा, तो इतना मुझे भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा ना सोचूं कि कैंपिंग अंधेरा हो जाए, अंधेरा नहीं होगा, मतलब अंधेरे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे कैंपिंग लोकेशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिला मुझे आगे जाके तो वापस मैं इधर आ जाऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं और आगे जाऊँगा। तो ये वो रास्ता है जहाँ से मैं ऊपर चढ़ा था, और एक रास्ता नीचे की तरफ से जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये है गेट जहाँ से मैंने कट मारा था। तो थोड़ा लंबा टर्न लेना पड़ेगा मुझे वापस उसी रास्ते में आने के लिए। ये बाइक दिखी थी मुझे कहीं पर, तो पता नहीं, छोड़ दो। देखो चक्राता मार्केट में कितनी भीड़ थी। यहाँ देखो, इवन अच्छी जगह है, नो डाउट। ठंडा भी है। ग्लव्स उतार लिए मैंने, ग्रिप नहीं मिल रही थी, पहन ही लेता हूँ, ठंडा तो हो ही रहा है। कैंपिंग तो वहीं करूँगा जहाँ मेरी बाइक मेरे साथ पार्क हो जाए। अगर आगे नहीं मिलेगी तो फिर मैं ऊपर ही आऊँगा। भाई सामने एक लोकेशन दिख तो रही है मुझे, बहुत सही दिख रही है, बट वही है कि वहाँ तक बाइक जाएगी नहीं जाएगी वो देखना पड़ेगा। उसके पास रास्ता है नहीं है वहाँ तक जाने का। आई डोंट थिंक सो कि रास्ता है, मुझे नहीं लगता। बट एक ट्रेल सी तो जा रही है, उसके लिए नीचे बाइक कैसे उतारूँगा ये सोच रहा हूँ। तो सामने भी है एक और कैंपिंग स्पॉट। यार जगह तो बहुत है यहाँ पर। बेस्ट टूरिस्ट भी नहीं है। टूरिस्ट तो कैसे होंगे भाई इस जगह में, लोगों को पता ही नहीं है। पता चल जाएगा तो यहाँ पर भी भीड़ भड़क्का स्टार्ट। थोड़ा रास्ता ऐसी है ऊपर खाबड़ वाला। भाई बहुत प्यारी जगह है यार, बस वही है कि उतरने की जगह नहीं है यहाँ पर। और स्कूटी से तो रिस्क नहीं ले सकता मैं भाई उतारने की। क्या सही है भाई, क्या सही है जगह।
देख रहे हो दोस्तों कितनी प्यारी जगह है यार। बाइक हो ना एक्सपल्स होगी तो उतार देता आराम से मैं, बट ये स्कूटी को नहीं उतार सकता। स्कूटी को मैं नहीं उतार सकता हूँ इस जगह के लिए। आगे देखते हैं। भाई उतार सकता हूँ, मिल गया रास्ता। चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ले लूँगा रिस्क भाई, ले लूँगा रिस्क, कोई बात नहीं। चल भाई उतर, देख जाएगी। उतार दे उतार दे। बहुत बढ़िया, उतर तो गई यहाँ तक। कैंपिंग लोकेशन तो मिल गई है, देखते हैं अब। बट वही है, सुबह चढ़ाऊंगा कैसे स्कूटी को। हाँ अरे अरे क्या बात है, क्या बात है। उतर गई उतर गई। आहा हाँ बहुत बढ़िया। तो कहाँ लगाऊं कैंप? कहीं बढ़िया सी जगह जहाँ ढलान भी हो। कहाँ लगाऊं कैंप, कहाँ लगाऊं? आई थिंक यही ठीक है। आई थिंक ये जगह ठीक है। स्कूटी को भी यहीं पार्क करो, ठीक है। हाँ स्कूटी को भी यहीं पार्क करो, सबसे बेस्ट है। आई थिंक प्लेन एरिया यही है। स्कूटी गड्ढा हो रहा भाई, गड्ढा हो रहा गड्ढा। तो उसके लिए कुछ पत्थर उत्थर लगाना पड़ेगा जो पीछे चली जाएगी। पत्थर रखना पड़ेगा पीछे टायर पे, क्योंकि ढलान। हाँ ठीक है, ये पत्थर लग गया। और कोई छोटा पत्थर, छोटा पत्थर। हाँ ये काम कर जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैंपिंग स्पॉट में यहीं कैंप लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो कैंपिंग स्पॉट में यहीं कैंप लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये तो वॉशरूम का पानी है, अगर इनकेस वॉशरूम जाना हो तो ये पानी पहले ही अलग कर देता हूँ। आप बोलोगे अरे लगेज इतना ज़्यादा क्यों है? जैसे मैंने पहले ही बताया था, 15-20 दिन का टूर है। उससे पहले तो मैं नहीं जाने वाला हूँ घर।
तो ये टेंट जो मैं लद्दाख में यूज़ करने वाला हूँ, तो उससे पहले चेक भी कर रहा हूँ। लद्दाख तो और टफ हो जाएगा, तो उससे पहले उत्तराखंड की राइड में मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँगा, क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ आने से पहले बाय किया है। तो ये तो उसकी पॉलीथीन है, जो दो अलग अलग क्यों है, ये मेरे ख्याल से ये मेरे समझ से थोड़ा बाहर है। अच्छा पहले चेक कर लिया, लद्दाख में जाके चेक करता तो वो प्रॉब्लम हो जाता। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये अलग अलग, ये क्या है, अंदर का है बाहर का है? भाई ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है यार, ये समझना पड़ेगा। ये तो उड़ता हुआ तीर है जो मैंने ले लिया, ये आज ही समझना पड़ेगा, नहीं तो 15-20 दिन जो राइड करने वाला हूँ उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको तो आज ही समझना पड़ेगा। तो दोस्तों कैंपिंग का सामान मेरा आ चुका है, टेंट वेंट लग चुका है। अब थोड़ा लकड़ी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। आई थिंक ये ठीक है खाना बनाने के लिए, ये एरिया है ना। ये मेरा चूल्हा, हाँ भाई बोलो। दिल्ली हाँ लिया है, आ जाओ सिर्फ आ जाओ। तो भाई मेरे से ना कुछ लोग परमिट मांग रहे हैं, तो परमिट दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी जगह में तो परमिट दिखाना ही पड़ेगा ना, जब परमिट लिया तो फॉरेस्ट वालों ने मुझे परमिशन तो दी है परमिट के लिए। एक्चुअली मैं बात करते हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो उन्होंने एक फॉरेस्ट आगे ऊपर ना फॉरेस्ट चौकी है, तो उसके वहाँ पर ही थोड़ा आगे जाके एक अच्छा ग्राउंड है, ऐसा ही ग्राउंड है जैसे ग्राउंड है ना वैसा ही ग्राउंड है। कहते हैं वहाँ लगा लो, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर आते हैं। कुछ हो गया रात को यार, वैसे तो मैंने बहुत बार कैंपिंग करी हुई है, बट मैं एक्चुअली आगे दरोगा वरोगा भी खड़े हुए हैं, तो उनको मना नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, उनके आर्गुमेंट नहीं कर सकता। तो कोई नहीं, चलते हैं, कैंप हटाते हैं ये और जल्दी से 15 मिनट के अंदर निकलते हैं। बिस्ट माउंटेन के साथ आगे क्या हुआ, इस राइड का पूरा एडवेंचर आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि असली जंगल वाला वाइल्ड एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। आगे क्या क्या चैलेंजेस आए, कौन सी खतरनाक पगडंडियां मिली, सब कुछ आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
मिलते हैं अगले पार्ट में और भी ज़्यादा रॉ, अनफिल्टर्ड और एडवेंचर से भरी राइड के साथ।